Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about function overloading. So let's start. So इस वीडियो में हम फंक्शन ओवरलोडिंग के जो उसमें कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्राम करेंगे. सो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फंक्शन ओवरलोडिंग है क्या. सो फंक्शन ओवरलोडिंग में नॉर्मली हमने फंक्शंस के 4 टाइप्स हैं. वो आप इस वीडियो में मेरे चैनल पर मौजूद है वीडियो. उसमें फंक्शन की 4 टाइप्स के बारे में आर्ग्यूमेंट्स और विदाउट आर्ग्यूमेंट्स, इसी तरह से पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप एंड विदाउट रिटर्न टाइप्स हैं. सो उसको आप विज़िट कर सकते हैं. तो इसमें फंक्शन ओवरलोडिंग में ये होता है कि जब भी हम किसी फंक्शन को, जिस तरह सपोज मैंने एक फंक्शन लिया कि void print, ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शन. सो अब इसमें क्या है कि मैंने प्रिंट में कोई पैरामीटर पास नहीं किया. सो अब अगर मैं यहाँ पर एक और फंक्शन डिफ़ाइन कर दूँ और उसमें लिख दूँ कि void print और मैं इसमें पास कर दूँ int n where n is a number. सो अब ये क्या है कि एक ही नेम से 2 फंक्शंस रखे गए हैं. तो अब इसमें क्या है कि फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है. अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि इसमें एक पैरामीटर है, इसमें पैरामीटर नहीं है. सो यहाँ पर डिफरेंस आ गया. तो अब ये चीज़ क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग है कि जब भी मैं पैरामीटर पास नहीं करूँगा फंक्शन के यूज़ में तो वो क्या होगी कि उसको वो एज विदाउट पैरामीटर को एग्जीक्यूट करेगा. इसमें जो भी लाइन ऑफ कोड लिखे गए होंगे और जब मैं पास करूँगा तो वो विद पैरामीटर को यूज़ करेगा. सपोज़ मैं इसमें 2 नंबर पास कर रहा हूँ, ठीक है. सो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा. क्यों? क्योंकि इसमें एक पैरामीटर है, ठीक है. सो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का मेन कॉन्सेप्ट है. अब बात आती है कि हम इसको यूज़ क्यों कर रहे हैं. हम यहाँ पर प्रिंट की जगह मैं अगर प्रिंट नहीं रखता, मुझे फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है कि मैं अब यहाँ पर कुछ और रख लेता हूँ, प्रिंट 1, या प्रिंट 1 भी नहीं है तो फिर मैं कुछ और एक और रख लूँगा, ठीक है. अब सपोज़ आप लेट सपोज़ कि अगर आपको एक फंक्शन में प्रिंट चाहिए जिसमें कोई आर्गूमेंट नहीं है, फिर आपको एक आर्गूमेंट वाला चाहिए, फिर 2 आर्गूमेंट्स वाला चाहिए. यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर डिटेल होती जाए कि आपको फंक्शंस पर फंक्शंस बनाने हों तो इस केस में क्या होगा कि आपको डिफरेंट नेम प्रिंट 1 प्रिंट 2 ये कोई एक तरह से नेम्स वो सही नहीं है कि आप इसको ईज़ प्रोवाइड करनी चाहिए आपको प्रोग्रामर को, कि आप प्रोग्रामर को पता चलेगा कि एक्चुअली पहले वाले प्रिंट से लिंक कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा इसमें कोई डिफरेंस है. सो इस बेस पर हम ये एक पॉसिबल रीज़न है जिसकी वजह से हम उसका नेम एक ही रखते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करते हैं. सो अब बात आती है कि जो मैं बात कर रहा था कि मेन में हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं. सो मेन में इसी तरह से होता है कि अब मैंने फंक्शंस को डिफरेंट होता है. फंक्शंस के अगर डिफ़ाइन किया है आउटसाइड तो फिर मुझे प्रोटोटाइप देना पड़ता है उसका, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको डिस्कस करने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर वैसे कॉन्सेप्ट बता रहा था. और जिस तरह अब यहाँ पर प्रिंट का फंक्शन है तो मैं यहाँ पर प्रिंट कॉल करूँगा, ठीक है. अब यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा. सपोज़ मैं पहले वाले में पैरामीटर देता हूँ और दूसरे को सिंपल रखता हूँ, ठीक है. अब कोई इसमें इशू नहीं है कि मैंने पहले पैरामीटर दिया है तो पहला वाला कॉल होगा. नो, दिस इज़ नॉट द रीज़न. ये गलत है कि पहले आपने पैरामीटर पास किया तो यहाँ पर सेकंड कॉल होगा. वजह उसकी यही है कि पैरामीटर पास किया गया. जब भी पैरामीटर पास किया है तो वो इससे लिंक करके कि इसमें भी पैरामीटर, इसमें भी पैरामीटर है, सो इसमें जो लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है. अब यहाँ पर जो लाइन ऑफ कोड्स हैं वो डिफरेंट होंगे, ठीक है. अगर लाइन ऑफ कोड एक ही रहेगा तो वो फिर उस फंक्शन को नहीं है, फ़ायदा नहीं है उसका. सो लाइन ऑफ कोड्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जिसकी वजह से हमें 2 फंक्शंस बनाने पड़े हैं. सो इसलिए रिस्पेक्टिव फंक्शन जब पैरामीटर होगा तो ये वाला फंक्शन होगा एंड फॉर दिस फंक्शन विल एग्जीक्यूट. इसमें जो भी लाइन ऑफ कोड्स लिखे जाएंगे. अब यहाँ पर एक और यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग में आता है कि सपोज़ मैं यहाँ पर एक प्रिंट का फंक्शन ही बनाता हूँ, प्रिंट का फंक्शन बनाया और अब मैं इसमें फ्लोट पास कर रहा हूँ, फ्लोट ए एंड फ्लोट नम कर लेते हैं, इंट नम, ठीक है. अब यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया, 2 नंबर पास, 2 वेरिएबल मतलब पैरामीटर पास कर दिए, ठीक
ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में मैं 2 ही पैरामीटर लूँगा। अभी तक मैंने यहाँ पर 9 पैरामीटर और 1 पैरामीटर का बताया, अब मैं यहाँ पर 2 पैरामीटर लूँगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ करेक्टर, ठीक है। यहाँ पर मैं करेक्टर टाइप ले रहा हूँ और यहाँ पर सपोज़ करेक्टर में मैंने 50 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और साथ में इंट नंबर। अब यही है कि जब मैं इसमें करेक्टर टाइप पास करूँगा तो ऑब्वियसली करेक्टर है यहाँ पर, तो ये फ्लोट में तो नहीं, ये तो नहीं यूज़ करेगा इस लाइन ऑफ कोड में, जो भी इस फंक्शन में है उसको नहीं यूज़ करेगा। उसकी रीज़न यही है कि करेक्टर है तो करेक्टर वाले पैरामीटर उस पैरामीटर में जाएगा, उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें करेक्टर और इंट होगा। सो इस तरह से मतलब जो भी पॉसिबल डिफरेंस यहाँ पर बनता है ना, अब आप देख सकते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर डिफरेंस बन रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एक प्रोग्राम के थ्रू इस फंक्शन ओवरलोडिंग को। सो अगर इसमें आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई डिफरेंस है या कोई बात मुझसे कोई मिस्टेक हो गया, हो जाती है नॉर्मली, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, सो आप उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं या मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा अगर वो मिस्टेक ना हुई। और साथ साथ अगर आपको इसी में, क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग में भी और डिफरेंट तरीके से ओवरलोडिंग होती है, सो आप उसके बारे में भी कमेंट लीव कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। सो थैंक यू।